तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब तो यहाँ पे मैंने देखा ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए और बी का कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम एन ऑफ ए एंड एन ऑफ बी के सम से, तब मुझे मिलता है ए यूनियन बी। तो इस पे बेस्ड मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देखती हूँ। हमने क्या देखा है कि 800 पीपल का एक ग्रुप है। ठीक है, अब क्या है, 550 लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं एंड 400 लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। तो आपको बताना है कि फाइंड दोज पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे वो कॉमन पार्ट निकालना है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोल सके। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी कि मेरे पास एन ए यूनियन बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, मतलब टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, 800। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ एन ऑफ ए। तो एन ऑफ ए मतलब क्या है, हिंदी। ठीक है, तो पहला मैं हिंदी को ए मान रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 550 लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश को मैंने बी मान लिया, तो यहाँ से इंग्लिश वाले मुझे 400 मिल गए। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर देना है। अब जो लोग दोनों बोलते होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन से। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे पता ही नहीं है कि कौन है, तो मैं इसको x मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली 550 और 400 बन गया 950। तो यहाँ से 950 दोनों को ऐड करके मिल गया माइनस x इज इक्वल टू 800। अब क्या है, ये x जो है नेगेटिव का है, तो मैं यहाँ लाके इसको पॉजिटिव का बना दूंगी और यहाँ से 950 और 800 सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा। तो ये हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये मुझे मिल गया 150। तो इसका मतलब 150 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। तो आपने देखा कितने सिंपल फॉर्मूले से हमने ऐसा एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जो कि काफ़ी हमें देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन मिलता है जिसे मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 3 लैंग्वेजेस की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, एक है हमारे पास इंग्लिश। ठीक है, एक हमारे पास हो गया हिंदी और एक मेरे पास हो गया संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक 3 सर्कल बना दिए, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के। ठीक है, तो अब मैं क्या बाय वर्ड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ। तो पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इसे ए, इसे लेना है बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो सबसे पहले क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने ए बी सी डी करके जी तक इसको लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करती हूँ। इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 100। ठीक है, उसमें से बोला हुआ है कि इंग्लिश ओनली 18 है, तो इंग्लिश का सर्कल ये है। ठीक है, इंग्लिश के सर्कल में ए बी डी और ई है, 4 एलिमेंट। अब इसने बोला ओनली इंग्लिश, तो जो बी है और ई है वो हिंदी भी बोल रहा है, तो वो चीज़ ओनली इंग्लिश में नहीं आएगा। जो डी है वो संस्कृत भी बोल सकता है, तो इसलिए ये भी जो है ओनली इंग्लिश नहीं माना जाएगा। अब ए ऐसा एलिमेंट है जो कोई और लैंग्वेज नहीं बोल सकता, तो ए की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई कि ए इज इक्वल टू 18 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23 है। तो मैं क्या देख रही हूँ, पहले इंग्लिश देख लेती हूँ, ए बी डी ई ये जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। अब बोला हिंदी ना बोलता हो, तो हिंदी जो है बी और ई जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, बी और ई को हटा दिया। अब मेरे पास इसमें इंग्लिश बट नॉट हिंदी आ गया। तो बेसिकली ए प्लस डी की वैल्यू मुझे मिल गई 23। अब जैसा कि मुझे पता है कि ए की वैल्यू मुझे दे रखी थी 18, तो यहाँ से मैं 18 सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से डी मेरे पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है,
अब मैं थर्ड स्टेटमेंट देखती हूँ, इंग्लिश एंड संस्कृत। तो इंग्लिश और संस्कृत का कॉमन पार्ट निकालना। तो ये इंग्लिश है, ये संस्कृत है, तो ये दोनों का कॉमन पार्ट में आता है डी और ई। तो यहाँ से डी प्लस ई की वैल्यू दे रखी है 8। अब d की वैल्यू मुझे 5 मिली हुई है, तो e की वैल्यू क्या आएगी, e इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो e की वैल्यू मुझे मिल गई 3। अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट देखती हूँ, इंग्लिश इज 26 है, तो मैं क्या करूँगी, a b d और e इन सब का सम 26 लिख दूंगी। तो ये लिख दिया a b d प्लस e इज इक्वल टू 26। अब मेरे पास a की वैल्यू दे रखी थी, क्या है 18, b हमें नहीं पता है, d की वैल्यू 5 है, e की वैल्यू 3 है। अब इसे सॉल्व कर लें तो हमें b मिल जाएगा। तो यहाँ से 18 प्लस 5 इज़ 23 और 23 प्लस 3 इज़ 26। तो 26 माइनस 26 इज 0। तो b की वैल्यू मेरे को 0 मिल गई। अब मैं देखूंगी संस्कृत वालों को। अब संस्कृत में क्या है, संस्कृत है 48। अब संस्कृत यहाँ पे ये है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो d है, e है, f और g है, वो सब संस्कृत वाले हैं। तो इन सब का सम जो है वो मिलता है मुझे 48। तो d की वैल्यू मैं चेक करूँगी, तो ये क्या आ गया 5, e की वैल्यू मुझे दे रखी है 3, f की वैल्यू पता नहीं है हमें, और g की वैल्यू हम लिख के 48 लिख देंगे। तो यहाँ से मेरे पास f प्लस g आ गया 48 माइनस 8 इज 40। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, संस्कृत एंड हिंदी। तो ये है संस्कृत, ये है हिंदी। तो e प्लस f की वैल्यू दे रहा है 8। तो e प्लस f इज 8, e की वैल्यू है 3, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी 5। अब f की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से मैंने 5 पुट करने से मेरे को g की वैल्यू आ जाएगी। तो g की वैल्यू कितनी आ गई, 35। ठीक है, अब लास्ट लैंग्वेज क्या लिखा है, लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास नो लैंग्वेज 24। तो नो लैंग्वेज का मतलब क्या है, जब टोटल में से आप सबको माइनस कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तब हमारे को यहाँ पे आ जाएगा नो लैंग्वेज की वैल्यू, जो कि है हमारे पास 24। तो जब मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो a मेरे पास क्या है 18, b मेरे पास है 0। तो यहाँ से हम लोग c की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम c लिख देंगे। d की वैल्यू हमारे पास है 5, e की वैल्यू हमारे पास है 3, f की वैल्यू है हमारे पास 5 और g की वैल्यू है हमारे पास 35। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 5 इज 40, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 3 48, 48 प्लस 18, तो 48 और 18 हो जाता है 66। ठीक है, तो 100 में से 66 माइनस c इज इक्वल टू 24। तो c जब यहाँ से आ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 100 में से 66 माइनस करो, तो ये हमारे पास आ गया 34, और 34 में से 24 माइनस करो तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ से c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, a b c d e f g सभी की ही वैल्यू निकाल ली। तो अब हमारे को यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है स्टडिंग हिंदी। तो यहाँ पे हमें स्टडिंग हिंदी पूछा है, तो हिंदी कौन पढ़ रहा है, बी सी ई एफ। तो मैं क्या लिखूंगी, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। अब बी की वैल्यू हमारे को 0 है, ठीक है, एफ की वैल्यू मेरे पास 5 है, ई की वैल्यू मेरे पास 3 है, और सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 10 आ गई थी। तो मैंने जब इन तीनों को ऐड किया तो 10 प्लस 3 प्लस 5 इज 18। तो 18 ऐसे हैं जो कि हिंदी पढ़ते हैं। अब हमें पता करना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश
और हिंदी दोनों ही पढ़ते हों। तो मैं क्या करूँगी, इंग्लिश का सर्कल और हिंदी का सर्कल देखूँगी। इन दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है बी और ई, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि बी प्लस ई ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। तो बी की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 0 और ई की वैल्यू मेरे को मिली है 3। तो इसका मतलब सिर्फ 3 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पढ़ते हैं। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। आई होप कि आज का सेट्स का टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। तो आई होप हम फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।